तो जी हां, फिर से दिल्ली की ओर किसान जो है रुख कर चुके हैं। किसानों ने आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का एक जत्था आज दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा। किसानों की दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सड़कों पर लोहे के कटीले तारों का जाल बिछाया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। हालांकि किसान नेता पीछे हटने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे हैं। बीते रोज किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। पंडेर ने कहा कि ऐसे में 101 किसानों का एक जत्था आज दिल्ली की ओर कूच करेगा। सरवन सिंह पंडेर ने आगे कहा कि किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल ही शांति से दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र के जब सब्र का जो है मुकाबला किया जाएगा। हालांकि इसके पहले 6 दिसंबर को किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का प्रयास किया था। इस दौरान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच हुई झड़प के बाद पैदल मार्च को स्थगित कर दिया गया था। किसान आज 12 बजे एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं और इस कूच को देखते हुए तो तमाम सुरक्षा के इंतजामात हैं वो बहुत ही कड़ी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा है। बैरिकेड लगाए गए हैं। ये जो बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पर अंबाला पुलिस लिखा हुआ है, इससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आगे जो कड़ी सुरक्षा है वहां पर है पूरे बैरिकेड हो, 3 लेयर की जो है बैरिकेडिंग की गई है। इसी के साथ साथ कील काटे हो या फिर बीच में रुकावटें खड़ी की गई हो, कंटेनर लगाए गए हों, ये तमाम चीजें वहां पर हैं। लेकिन इससे पहले ये तकरीबन 1 किलोमीटर पहले दूर ही मीडिया कर्मी को यहां पर रोक दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन किसी भी तरह की स्थिति हो, कोई भी किसी तरह की अड़चन हो, उन तमाम चीजों को दूर करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ से किसी भी आम वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी वाहन आ रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है वापस जाइए। यहाँ पर आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर इंटरनेट सेवा भी 9 दिसंबर तक के लिए रोक दी गई है। तो कुल मिलाकर जो कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं वो यहाँ पर हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से किसानों का जो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है, आज उसका 300वां दिन है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि पिछली बार 6 दिसंबर से पहले भी जब इन किसानों ने दिल्ली कूच किया तो देखिए किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। दूसरी तस्वीर, सड़क पर कंटीले तार बिछा दिए गए हैं ताकि आगे जाने से रोका जाए। पहले समझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी। और तीसरी तस्वीर, आज 12 बजे का समय दिया गया सरवन सिंह पंडेर की ओर से जब वो किसान दिल्ली कूच करेंगे। और इस बार ये कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं, हम तो पैदल ही दिल्ली कूच के लिए तैयार है। फोरमों ने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है कि कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। ये तो फिर दोहरे मापदे जे तुसी जानते हो जानबूझ के भी हल नहीं करते ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ करते, इसलिए ਅਸੀਂ अंदोलन कर रहे हैं। तो सरवन सिंह पंडेर को आप सुन रहे हैं कि भाई देखिए, हमें इस चीज के लिए पूरी तरीके से अब मजबूर होना पड़ा है कि हम आंदोलन करें क्योंकि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ पहले की भी तस्वीरें हो सकती हैं जिसमें जब एक बार पहले कोशिश की गई थी किसानों की ओर से कि वो दिल्ली कूच करे, तो तब देखिए किस तरीके से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब हरियाणा की पुलिस के साथ में झड़प देखने को मिली थी और आंसू गैस के गोले दागे गए थे और कई बार फायरिंग भी करनी पड़ी थी। अब ये जो है किसान फिर से जो है एक बार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या हैं, किसान क्यों आंदोलन पर अड़े हुए हैं। किसानों की सबसे पहली और सबसे अहम मांग है उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले और इसके साथ ही किसानों का कर्ज जो है वो माफ किया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास मिले और इसी के साथ में खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। बिजली की दरों में इजाफा न किया जाए, ये किसानों की मांग है। और किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो केसेस दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस ले लिया जाए। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो उस केस में पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले जो वहां पर किसानों के साथ हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से बहाल कर दिया जाए और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% का
प्लॉट दिया जाए, यानी कि 10% उनको प्लॉट दिया जाए। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7% का वो मुआवजा चाहते हैं, 64.7% का मुआवजा उनको दिया जाए। और पिछले आंदोलन में जो जान गंवाने वाले किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं किसानों की। ये हमने आपको मांगे बताई। अब हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारे साथ में खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। खुर्रम, फिलहाल की स्थिति क्या है? कटीले तार बिछा दिए गए हैं कि किसान दिल्ली आगे ना बढ़ पाए, लेकिन पंडेर जी कह रहे हैं कि इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, हम तो पैदल चले आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, पैदल चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो मौके पर स्थिति है और जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है और जिस तरीके के सुरक्षा इंतजामात हैं, उनको देखते हुए जो टकराव की संभावना है वो साफ दिखती है। क्योंकि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जिस तरीके से किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया कि हमारे 16 किसान जो है इस पूरे मामले में पूरे टकराव में जख्मी हुए हैं, उस पूरी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। थोड़ी देर पहले ही यहां से मैंने घोड़ों पर सवार सुरक्षा कर्मियों को आगे जाते हुए देखा है, क्रेन को जाते हुए देखा है। इसके अलावा वाटर कैनन हो या फिर दूसरी जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, सबके हाथों में जो शील्ड होती है, जो अपने बचाव के लिए होती है, वो तमाम शील्ड जो है अंबाला पुलिस का यहाँ जो बैरिकेड लगा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं ये अंबाला पुलिस का बैरिकेड है। ये बैरिकेड 1 किलोमीटर दूर है, जो 3 लेयर बैरिकेटिंग की गई है, इससे 1 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर, वहां से यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। और ये दूरी इसलिए है, हम आपको यहां से इसलिए बताने पर ये तमाम चीजें दिखा रहे हैं क्योंकि पत्रकारों की जर्नलिस्ट की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस बहुत ज्यादा चिंतित है और उसने यहां पर हमें रोक दिया है। आप भी अपना पूरा ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए ये ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दीजिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।